दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिसे दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती है। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजकुमार, आवाज लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। बेहद ही खास टॉपिक है क्योंकि इस बिहार बोर्ड में पक्का आपको पूछने वाला है। चाहे 10 क्लास के विद्यार्थी हो या 12 क्लास के विद्यार्थी हो, इस बार हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। ये सवाल के आगे आप वीवीआई लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और नॉलेज के लिए भी। आज हम विस्तार पूर्वक से पूरे क्लियर करेंगे और आपको सीधा माइंड में धसेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों को, आज देख रहे हो कि विश्व में जनसंख्या बढ़ता जा रहा, विश्व में का भारत में अत्यधिक आबादी बढ़ता जा रहा, इसको कम करने के लिए यानी नियंत्रण करने का बारे में बतलाना है। क्या इसको जनसंख्या को कम किया जा सकता है, कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये 10 क्लास के भी और 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस पर पक्का पूछने वाला और साथ साथ में बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है विद्यार्थी। चलिए, सबसे पहले कि जनसंख्या नियंत्रण की निम्नलिखित विधि है। बिल्कुल कई तरीका से जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है कि प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक मतलब नेचुरल विधि। अब समझे कि प्राकृतिक विधि में क्या होता है। सबसे पहले कि अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए, मतलब मिलन को रोक दिया जाए, उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक विधि में सिंपल है कि कुछ दिन संभोग को क्या किया जाए, रोक दिया जाए, जिससे योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा, मतलब शुक्राणु का अंडाणु से मिलन नहीं होगा, जिससे अंडाणु निषेचित होने की संभावना नहीं रहेगी, इस प्रकार गर्भधारण नहीं होगा, तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो पहला कौन विधि है, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में समझ गया कि प्राकृतिक विधि में कुछ दिनों तक, जैसे जब अंडाणु परिपक्व होते हैं तो उस दिन मिलने का समय जो है उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। जब रोक दिया जाए तो क्या हो गया, अंडाणु जो है शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा और निषेचित होने की संभावना नहीं रहेगी, जिससे बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो ये हमारा विधि हो गया सबसे पहले की प्राकृतिक विधि। अब इससे भी ज्यादा विधि है, ध्यान दीजिएगा कौन सा विधि है इसे, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि दूसरा यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या किया जाता है इसके बारे में समझिएगा कि पुरुषों के लिए कंडोम का उपयोग अधिक प्रभावशाली उपाय है। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है पुरुषों के लिए यही किया जाता है, कंडोम। ठीक है, पुरुषों के लिए कंडोम का उपयोग सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ये रबड़ का बना होता है ना। इसमें नर नारी एड्स जैसे होने वाले लैंगिक संचारित रोगों से बचते हैं और स्त्रियों के लिए डायफ्राम, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग करने से एक तो पुरुष और स्त्री जो भी हो, कई प्रकार के, जैसे एड्स हो गया खतरनाक बीमारी, जिसको भी हो जाएगा मौत के घाट उतर नहीं उतरना। ठीक है, जैसे कई प्रकार की गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कई प्रकार की बीमारी होती है जो लैंगिक दैनिक संचारित रोग होते हैं, उससे लोग बच जाते हैं। साथ ही साथ स्त्रियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, कॉपर ट्यूब होता है और लूप होता है, ये स्त्रियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए, मतलब परिवार इससे नहीं बढ़ता है, इसको प्रयोग करने से गर्भधारण नहीं होगा और बच्चों का निर्माण नहीं होगा, तो जनसंख्या कन्फर्म है कि कंट्रोल होगा। अगला आ चुके हैं रासायनिक विधि, रासायनिक केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि आज है ना, आज ऐसी विधियों में विभिन्न रसायनों का निर्मित साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आज एक से एक प्रकार के केमिकल आ गया है, दावा आ चुका है, कई तरह की चीजें आ चुकी है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक विधि से। ठीक है, कई जैसे माला डी, कॉपर टी, कई प्रकार के नाम सुनेंगे, माला डी, माला है, इस प्रकार के रासायनिक दावे होते हैं जिसको सेवन करने से मासिक चक्र रुक जाता है और बच्चे का निर्माण, मतलब गर्भधारण नहीं होगा, तो बच्चे का निर्माण में कमी होगा और जनसंख्या को नियंत्रण होगा। अगला है हमारे पास सर्जिकल विधि। सर्जिकल मतलब चीरफाड़ होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है, मतलब जिस रास्ते से शुक्राणु बाहर निकलता है उस रास्ते को ही, नस को ही काट के और धागे से बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नसबंदी, पुरुष नसबंदी। और ऐसा देखा गया है कि लगभग जो है से 80% जो है वो स्त्री नसबंदी कराते हैं, लेकिन पुरुष बहुत कम कराते हैं। पुरुष में आपको पता होगा कि जन्म में मतलब 12-13 वर्ष से स्टार्ट होता है शुक्राणु का निकलना और ये अंतिम पड़ाव तक होता है, यानी 60-70 साल की उम्र में भी पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन पावरफुल नहीं बनते। मतलब पुरुष रहेगा 70 साल का भी है तो वो बाप बन सकता है, लेकिन स्त्री 40-45 साल के बाद उसमें अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं, वो मां नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या, सर्जिकल विधि में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी किया जाता है और स्त्री में, ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों में होने वाली इस प्रकार की शल्य क्रिया, शल्य मतलब चीरफाड़ होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है, शल्य क्रिया किया जाता है जिसे स्त्री नसबंदी किया जाता है।
स्त्री निस्बंदी कहलाती है। इसमें क्या किया जाता है कि फैलोपियन नलिका रहता है, जहां से अंडाणु निकलते हैं फैलोपियन नलिका से, उस नलिका को ही काट के धागे से बांध दिया जाता है, जिसे स्त्री नसबंदी कहा जाता है। ऐसा कर लेने से इसमें संभोग की करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा तो बच्चे का निर्माण में कमी हो जाएगा, तो हमें जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है जो लास्ट वीडियो हमारे पास है, सामाजिक जागरूकता। ये क्या होता है, सामाजिक जागरूकता क्या है? तो देखिए सबसे पहले कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग। आज जो है जनसंख्या अधिक बढ़ चुका है और दिनों दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सामाजिक जागरूकता, मतलब समाज में इसके बारे में लोग लजाते हैं, शर्माते हैं, लेकिन इस चीज को बताना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने से सिर्फ देश में नहीं पूरे पहले तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है परिवार पे, लेकिन आज अशिक्षा के कारण बोलिए, ठीक है, सामाजिक जो पीछे जीवन जी रहा है उन लोग की मानसिकता की वजह से आज जो है जनसंख्या इतना दिन बढ़ चुका है। उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज में प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रभाव तथा नियंत्रण के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्रसार, जैसे आप देखेंगे कि समाचार में भी आपको जनसंख्या नियंत्रण के लिए बताते रहता है, ठीक है, पत्रों पे भी आता है, समाचार पत्रों पे भी आता है, पत्रिकाओं, आज पेपर ऊपर में देखने को मिले, दूरदर्शन टीवी पे भी हमको जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताते रहता है, ठीक है, पोस्टर पे कई तरह के नॉलेज दिए जाते हैं, बताते रहता है, तथा अन्य प्रकार से सशक्त माध्यम द्वारा है ना किए जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण के प्रति मानव की जरूरत बढ़ेगी। इस सबसे क्या होता है कि मानव जनसंख्या के शहरों में बताया गया कि हम दो हमारे दो, जनसंख्या शहरों में यही विधि है कि हम दो हमारे दो, मतलब दो पति पत्नी और दो बच्चे। लेकिन आज समाज में जो है कि जो जिनके अंदर शिक्षा है वो वाले पता चलता है कि एक दो हम दो हमारे 4 6 8 भी कर लेते हैं, तो इससे जनसंख्या बढ़ चुका है। ये जनसंख्या रोकने के कई विधि हैं। सबसे बड़े जनसंख्या रोकने का अगर उनके अंदर शिक्षा जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। और इसके लिए मानसिकता की जरूरत है, इन सब विधियों से जरूरत नहीं है, इनके लिए मानसिकता, अगर दिमाग उनका सही काम करेगा तो अगर उनको समझ में आया कि जनसंख्या अगर ज्यादा रखने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खुद ब खुद जनसंख्या को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ज्यादा आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, जनसंख्या को कम किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक लेकर, तो जय हिंद, धन्यवाद।